हाय फ्रेंड्स, मैं वरुण खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम जिनकी वीडियो रिकमेंडेशन है उनकी आईडी है फाइटिंग वैरायटीज। जिस गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा है फ्रेंड्स, वो खिलाड़ी लेस नून है और गेम है एक बहुत ही बढ़िया पोजिशनल प्ले की। इजरायली खिलाड़ी हैं दोनों। 1985 की गेम है। फोटोग्राफ मिलने में भी इनकी दिक्कत रही है। इजराइल श्रेंथेल और इल्लाहू श्विडलर। चलिए शुरू करते हैं। E4 के साथ यहाँ इजराइल श्रेंजेल ने शुरू किया था। E5 का रेस्पॉन्स यहाँ स्विडलर का आया। देन नाइट F3, नाइट F6, बिशप B5, रोय लोपेज A6 हटा बिशप A4 स्क्वायर पर, नाइट F6 D4, ई टेक्स D4। और इसके बाद यहाँ व्हाइट ने किया कैसल, बिशप E7। ब्लैक ने भी अपनी कैसलिंग तैयारी पूरी कर ली है। रुक आया E1 स्क्वायर पर, देन हुआ B5। ओके, बिशप पर अटैक है। बिशप बचाना चाहिए था लेकिन नहीं, पॉन आगे पुश किया गया। और यहाँ बना है पहले नाइट पर अटैक, तो नाइट टेक्स E5 ठीक है। नाइट टेक्स E5, बी टेक्स A4, क्वीन टेक्स D4। और यहाँ पॉन को लेने की तैयारी है। व्हाइट थोड़ा अग्रेसिव तो है। खैर, ब्लैक ने सेफली कैसल किया, देन हुआ क्वीन टेक्स A4। और अब अगर मैं बात करूं पोजिशनल प्ले की, तो कौन बेटर है यहाँ पे? ब्लैक की अपनी प्रॉब्लम्स और वाइट की बिल्कुल थोड़ा एडवांस तो नजर आ रहा है यहाँ से। रुक B8 यहाँ ब्लैक ने किया, देन हुआ नाइट C3। फ्रेंड्स, रुक की पोजीशनिंग आप देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ब्लैक बिल्कुल डेवलपमेंट में अभी पीछे है। लेकिन रुक के B4 स्क्वायर पर आने के बाद टेम्पो गेन के साथ, यानी कि क्वीन पर अटैक बनने के साथ, यहाँ रुक डेवलप हुआ और वो भी बहुत ज्यादा एग्रेसिव। क्वीन हटानी कहाँ पड़ेगी। A5 स्क्वायर के अलावा और कोई स्क्वायर बचता नहीं है इसके लिए। देन हुआ बिशप B7 और बिशप भी बहुत डेंजरस स्क्वायर पर ऑल ऑफ अ सडन आ चुका है यहाँ पर ब्लैक का। खैर, F3 हुआ, देन रुक आया H4 स्क्वायर पर A3, देन हुआ रुक H5। और फ्रेंड्स, नाइट हो चुका है पिन। या तो आप इसे बचाओ, नहीं तो अगले मूव में डी पॉन आगे पुश होगा ही होगा। लेकिन उससे पहले पॉन पुश किया यहाँ पर व्हाइट ने। उन्होंने यहाँ अपने इस जी पॉन को आगे पुश किया और रुख पर अटैक बनाया। और इजराइल यानी कि जो व्हाइट है, वे कम से कम यहाँ ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे कि ब्लैक यहाँ अपना पीस सेक्रीफाइस करेगा। नाइट टेक्स G4, एफ टेक्स G4 होने के बाद रुख पर दोबारा अटैक बना। और इस रुख के हटने के लिए कौन सा स्क्वायर अवेलेबल है? मेरे ख्याल से G4 बुरी ऑप्शन नहीं है। और यहाँ एफ कॉन पुश, नहीं नहीं, उसके बाद नाइट। खैर, परेशानियां तो रहेगी रहेगी दोनों। पहले खेला गया यहाँ रुक टेक्स H2। फ्रेंड्स, अभी भी किया है नाइट सेक्रीफाइस और अब किया है रुक सेक्रीफाइस। जरा इस कैलकुलेशन को समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं पीसेस की बात करूं तो ब्लैक के पीसेस अभी इस किंग तक पहुंचने में बहुत दूर है, सिवाय इस बिशप के। खैर, अगले मूव में क्या तैयारी है? चेक नहीं, फिर भाग जाएगा यहाँ से। तो चलिए पहले सिंपल मूव ये देखते हैं कि अगर व्हाइट का जो जो भी अगला मूव है, तो किंग टेक्स H2 के बाद क्या होगा। यहाँ फ्रेंड्स, किसी भी तरह से ब्लैक अपनी क्वीन को इंट्रोड्यूस करना कराना चाहेगा, क्योंकि बिशप बहुत अच्छा ओपन टारगेट लगाकर बैठा हुआ है। तो यहाँ पर बिशप B4 करके अपने बिशप को सेक्रीफाइस किया जा सकता है। क्वीन पर अटैक बनेगा। आप चाहे बिशप को लो, चाहे क्वीन बचाओ, जो आपका दिल करे वो यहाँ पर कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर जैसे A टेक्स B4 होने के बाद क्वीन से पहले चेक आएगी। किंग के जाने के लिए G1 स्क्वायर ही अवेलेबल होगा। देन क्वीन G3 चेक, और यहाँ रुक भी टारगेट आपको नजर आ रहा होगा, तो किंग को F1 स्क्वायर पर लेकर जाना पड़ेगा। देन क्वीन G2 चेक, और वो चेकमेट होगी। फ्रेंड्स, ये मूव आराम से समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ इस पॉइंट पर इस रुक सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है। तो क्या किया जाए? व्हाइट ने यहाँ अपने नाइट को E4 स्क्वायर पर प्लेस किया। नाइट के E4 स्क्वायर पर जाने की बजाय ज्यादा बेहतर था शायद नाइट यहाँ D5 स्क्वायर पर वर्क करता और बिशप एलिमिनेट करने की कोशिश की जा सकती थी। या फिर मैं कहूंगा कि यहाँ C7 पॉन पर भी अटैक बन सकता था। चाहे चूंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम में वाइट आ चुका है, मटेरियल है वाइट के पास, तो थोड़ा बहुत वापस दे दी तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं, गेम में ब्रेदर मिल जाता उसको। खैर, यहाँ इस पॉइंट पर वैसे बिशप C5 चेक, बिशप सेक्रीफाइस कराने का मोटिव क्या हो सकता है? क्वीन टेक्स C5 या नाइट टेक्स C5 होने के बाद सीधा क्वीन की एंट्री होगी और यह अगले मूव में चेकमेट की थ्रेट होगी। इसे बचाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो चुका होगा। खैर, यहाँ इस पॉइंट पर खेला गया था रुक टेक्स C2। ठीक है, अब जितने सेक्रीफाइस देने थे दे लिए। अब गेम को में ग्रिप को कंट्रोल में रखते हैं।
वेल क्वीन गई ए4 स्क्वायर पर, बना रुक पर अटैक, तो रुक आया C5 स्क्वायर पर। और अब सेक्रीफाइस खत्म नहीं हुआ, एक्सचेंज सेक्रीफाइस देने का टाइम है फ्रेंड्स। यहाँ पर है ये एक्सचेंज सेक्रीफाइस। और फ्रेंड्स अगर यहाँ इस एक्सचेंज सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट किया जाएगा, नाइट टेक्स C5, तो बिशप टेक्स C5 चेक होगा, किंग को हटाना होगा और सीधा क्वीन आएगी चेकमेटिंग थ्रेट बनाने के लिए। और इस चेकमेटिंग थ्रेड से बचना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन चलते हैं गेम पर। एक मूव था, एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता था। खैर, बिशप F4, और यहाँ पहले अपने नाइट पर डिफेंस किया गया, ठीक भी है। रुक आया B4 स्क्वायर पर, इतनी देर में रुक बच चुका है, लेकिन रुक अटैक गोज टू D1। और यहाँ तैयारियां क्या है, यहाँ सीधा क्वीन पर अटैक बनाने की है, तो D5 ऑब्वियस मूव बनता है। लेकिन फिलहाल नाइट पर अटैक ना ही कंसिडर किया जाए तो अच्छा है, क्योंकि पॉन अभी फिलहाल पिन है। तो क्वीन गई C2 स्क्वायर पर वाइट की, देन हुआ क्वीन C8, ब्लैक ने भी अपनी क्वीन को बचा लिया है। और फ्रेंड्स यहाँ तक चलिए ठीक है। देखिए आपकी तरफ अगर अटैक आ रहा है तो मेरा ऐसा मानना है कि किंग के ज़्यादा नज़दीक जितने पीसेस हों उतना बेटर है, ताकि बेहतर तरीके से डिफेंड कर सके। नाइट G3 बुरी ऑप्शन बिल्कुल नहीं थी, शायद एक अच्छी ऑप्शन ही थी। सॉरी, यहाँ से नाइट के C3 स्क्वायर पर जाने को जैसे ही व्हाइट ने चुना तो प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई। वो कैसे, सबसे पहले तो आया F6 का मूव, आप इस नाइट को हटा लो। नाइट को हटाने के बाद ये जो G4 स्क्वायर पर डिफेंस है इस नाइट का, वो वीक हो जाता है, और क्वीन डायरेक्टली फिलहाल उसी पॉन पर अटैक बना रहा है। तो नाइट गया यहाँ D3 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन टेक्स G4 चेक। और फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर अगर आपने क्वीन बीच में लगाने की हिम्मत की तो क्या होगा ये क्लियर है। जैसे क्वीन G2 मतलब क्वीन एक्सचेंज होंगी, और उसके बाद D4 डिस्कवर्ड चेक, किंग G1 स्क्वायर पर जाएगा, देन D टेक्स C3। और प्रॉब्लम, अच्छा हाँ, नहीं बिशप भी तो है, रुक टेक्स E7 भी होगा, लेकिन उसके बाद C टेक्स B2, और अब वाइट पूरी तरह से प्रेशर में होगा। खैर, वो एक ऑप्शन थी, लेकिन व्हाइट ने पहले अपने किंग को मूव करना ज्यादा सही समझा। और मेरा मानना है कि बिशप C5 कम से कम बुरी ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं, शायद चली जा सकती थी। लेकिन चलिए छोड़िए, गेम पर चलते हैं। यहाँ पहले एक और चेक दी, देन किंग गया यहाँ से E2 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स अब प्रॉब्लम्स खड़ी हो चुकी है। क्वीन G2 चेक, इस चेक से बचने के लिए नाइट लगा F2 स्क्वायर पर, और अब चूंकि नाइट भी हट चुका है तो बिशप से चेक अभी दी जा सकती है। और यहाँ पर व्हाइट ने रुख पर अभी तक अटैक बना हुआ, जिसे ब्लैक के लिए कोई प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन बिशप C5 से क्या होगा, यहाँ बिशप बीच में लग जाएगा, और इसे लगने के बाद ब्लैक अपने दूसरे रुक को भी ला सकता है अटैक में। लेकिन बिशप टेक्स E3 कर लिया जा सकता है, किंग टेक्स E3 होने के बाद फॉक लगा दो, रुक टेक्स D4 कर लो। और अब यहाँ पर बिशप भी आ चुका, क्वीन और बिशप कनेक्ट हो चुके हैं। क्वीन F3 चेक होगा, किंग D2 स्क्वायर पर जाएगा, देन क्वीन टेक्स F2 चेक, और रुक पर भी अटैक होगा, यानी कि किंग अभी वापस फर्स्ट रैंक में नहीं जा पाएगा। खैर चलते हैं गेम पर। यहाँ खेला गया रुक B6, रुक बचाया ब्लैक ने। वो क्या तैयारियां हैं, यहाँ स्विडलर अपने रुक से एक और चेक देने वाले हैं। नाइट अनडिफेंडेड है, इस बात का ध्यान रहे। रुक G1, और फ्रेंड्स ये बहुत बहुत वीक मूव है, क्योंकि होना ही है यहाँ पर रुक E6 चेक। इस चेक से बचने के लिए क्या करें, हाँ वाइट के पास मटेरियल काफी कुछ है, तो थोड़ा बहुत उन्होंने कहा कि मैं वापस दे देता हूँ, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। रुक टेक्स E4 चेक, क्वीन टेक्स E4, और यहाँ वाइट को फाइनली अपनी क्वीन देनी पड़ी। लेकिन सेक्रीफाइस करने का जो महारती है इस गेम के अंदर, जिस तरह पोजीशन उन्होंने बना रखी है, वो है स्विटलर। उन्होंने यहाँ किया क्वीन टेक्स F2 चेक। किंग टेक्स F2 होने के बाद फ्रेंड्स अगर आप मटेरियल काउंट करें तो दो रुक्स भले ही यहाँ पर वाइट के पास हो बिशप के साथ, लेकिन ब्लैक के पास बिशप पेयर है एक रुक के साथ, और पॉन्स के मामले में ब्लैक कंप्लीटली गेम को डोमिनेट कर रहा है। डी टेक्स E4 हुआ, कनेक्शंस को कंप्लीट किया गया, देन हुआ B4 वाइट के द्वारा। मेरे ख्याल से इस रुक का 7th रैंक में जाना ज्यादा बेहतर था, एक पॉन तो कम से कम यहाँ ब्लैक को गंवाना पड़ता। खैर, बिशप C8 अब ब्लैक ने कर लिया है, वो भी नहीं हो सकता। बिशप टेक्स C7, रुक गया E8 स्क्वायर पर, देन किंग E3। फ्रेंड्स ये अब ये तीन कनेक्टेड पॉन्स सपोर्टेड बाय द रुक, तो बहुत मुश्किल होगा रोकना। किंग F7, देन बिशप D6, बिशप D8, कोई जरूरत नहीं मेटल एक्सचेंज करने की, क्योंकि बिशप पेयर एंड गेम के लिए बहुत भारी पड़ते हैं। बिशप C5, ताकि किसी तरह की उल्टी सीधी चेक भी ना आए, ये भी ठीक है। देन हुआ G5, A4, F5, B5, किसके लिए पॉन बढ़ा रहा है वाइट यहाँ पर,
क्योंकि F4 चेक तो होना ही है, और चूंकि रुक का सपोर्ट है तो अब सिचुएशन वर्स्ट हो चुकी है वाइट के लिए। किंग गया F2 स्क्वायर पर, देन हुआ E3 चेक, और फाइनली किंग पहुंचा F3 स्क्वायर पर। किंग G2 स्क्वायर पर क्यों नहीं गया? बिशप से कहाँ चेक आनी थी, चलिए जो भी है, बिशप से अब जरूर चेक आ गई। किंग गया E2 स्क्वायर पर, देन हुआ F3 चेक, और प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं। किंग को फाइनली D3 स्क्वायर पर लेकर जाना पड़ा, देन हुआ E2, और यहाँ पर बना इस रुक पर अटैक, तो रुक हटा लिया पहले, सिंपल। क्योंकि रुक ना हटाए और रुक, बिशप भी आ रहा, बहुत बुरी तरह से गेम फंसी हुई है वाइट के लिए। 8x b5, 8x b5, देन रुक आया E5 स्क्वायर पर, बिशप पर अटैक करा। बिशप पर अटैक जरूर है, आप पॉन के भरोसे इस गेम को नहीं खेल सकते, क्योंकि दो बिशप है, कहाँ से निकालोगे? वाइट के लिए अपने पॉन को निकालना इम्पॉसिबल हो चुका होगा। तो इजराइल ने यहाँ पहले अपने किंग को D4 स्क्वायर पर लिया, रुक पर भी अटैक बना, बिशप पर हो चुका है डिफेंस। देन हुआ किंग E6, किंग C4, और फ्रेंड्स फाइनली अब सेक्रीफाइस करने के इतने हैबिचुअल हो चुके हैं यहाँ पर स्विडलर, उन्होंने यहाँ किया रुक टेक्स C5, एक और एक्शन सेक्रीफाइस दिया। किंग टेक्स C5 होने के बाद F2, मेरे ख्याल से रेजिग्नेशन बिल्कुल अवेलेबल था, आप कर सकते थे, लेकिन यहाँ पहले खेला गया B6 वाइट के द्वारा। और फ्रेंड्स फाइनल मूव यहाँ पर एलाहू स्विडलर का था, बिशप G2, और यहाँ इस मूव के बाद फाइनली इजराइल श्रेंजेल को रिजाइन करना पड़ेगा। रेजिग्नेशन का रीजन फ्रेंड्स अब करा क्या जा सकता है, रुक से बिशप लिया नहीं जा सकता, क्वीन आ जाएगी यहाँ ब्लैक के पास। और अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर वाइट अपने इस बी पॉन को आगे पुश करे, तो उसके बाद ठीक है कि क्वीन प्रमोट कर लो, रुक टेक्स G1 होगा, देन बिशप टेक्स B7। अब आप इस पॉन का क्या कर लेते, तीन तीन पॉन से क्या कर सकते हैं, कुछ भी। वेल फ्रेंड्स, बहुत अच्छा पोजिशनल प्ले था। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ये गेम जब पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर, और मेरे यूट्यूब चैनल चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।